बचा लिया, तो बचा लिया मेरी कोई भी हिम्मत करवट भी नहीं लिया करूँ। पानी भी मेरे बच्चे मुझको आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो उनकी महिमा के अनुसार खड़ा हूँ। और ये 5 चीज के पास यहाँ पर आ मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। इन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में चला करके ये मेरी गवाही स्वीकार करें। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे छोटे देवर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने पर उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में और बहुत सारे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए और उन्हें अनंत जीवन की आशीष दी और चंगाई की आशीष दी। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते लाखों करोड़ों बार। मैं प्रभु यीशु मसीह का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ और वो बार धन्यवाद करती हूँ कि मैं मांगने से ज़्यादा मुझे प्रभु देता है। और मेरे 20 साल पहले मेरी लड़की खत्म हुई थी, उस टाइम मेरी एक कमेटी नहीं भरी गई थी। 1 लाख की कमेटी पूरी होने में एक कमेटी बाकी रह गई थी, तो वो मार के भाग गया था। अब मैंने तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और मैं प्रभु के साथ चल रही थी। तो मेरे को मन में इतना विश्वास था प्रभु के ऊपर कि मेरा पैसा कहीं भी कुछ भी नहीं जा सकता। मैंने आस भी नहीं लगा रखी थी उस पैसे की। तो वो एकदम अचानक मिला दुकान पे इसके पापा के पास, तो वो फ़ोन नंबर लेके गया है इसके पापा का और यूँ कह रहे हैं कि 1 लाख तो नहीं निकलेंगे, 50,000 रुपये हम दे देंगे। मैंने उसी टाइम इसके पापा ने मुझे बताया, मैंने कि मैं प्रभु में आ गई हूँ, मेरा जितना भी पैसा मेरा कहीं भी है, मेरा पैसा कोई भी पचा नहीं सकता और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। सच्चे प्रभु परमेश्वर पिता के साथ मैं चल रही हूँ और मैंने कि मेरा पूरा घराना विश्वास पाएगा इसको। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी जो है छोटी छोटी बातें चाहे बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे बच्चे जो है मेरे इतने विश्वास करते हैं प्रभु पे कि बहुत ज़्यादा। कल मेरे लड़का का बुखार हो गया था टिंकू को, तो वो कह रहा मम्मी प्रार्थना कर दो। रात को इतनी बेचैनी थी कि बहुत ज़्यादा। मैंने थोड़ी सी प्रार्थना करी, मुझे जैसे भी आती है वैसे। मैंने कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तेरे सारे रोग चंगे हो चुके। प्रभु ने इतना अनुग्रह करा प्रभु ने कि उसको दवाई की भी जरूरत ना पड़ी और वो चुपचाप से सो गया मेरे ऊपर हाथ रखे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, बहुत जीवित परमेश्वर पिता है और बहुत सच्चा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत गवाहियाँ दी हैं, तीनों बच्चों के जीवन में और मेरे जीवन में बहुत गवाहियाँ हैं। बच्चे अपनी खुद ही बताएंगे, मैं अपनी बताऊंगी। अभी मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द था, तो कोई पास्टर ने कुछ दिन पहले अनंटी गोल दिया था कि आप अपने घुटनों पर लगाना, और अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूँ। और मेरी दूसरी गवाही, डॉक्टर्स ने कहा था कि घुटने आपके खराब हो चुके हैं, इनको आपको चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु में आके ना मुझे कुछ चेंज करवाना ना कुछ, बस पास्टर जी की प्रेयर से और प्रभु के अनुग्रह से मैं ठीक हो चुकी हूँ। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और दूसरी गवाही मेरी थी, जैसे हम सभी लोग रात को प्रेयर करते हैं अन्य भाषा में, तो मैं प्रेयर करती कल रात को भी, रोज ही करती हूँ, तो कल भी करी थी। तो कल प्रेयर करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैं कौन सी भाषा में बोलने लगी मुझे खुद ही नहीं पता। जो मेरी डेली की भाषा है उसके अलावा पता नहीं कौन सी भाषा में 10 से 15 मिनट प्रेयर करी और खुद ही मैं अपनी उसी भाषा पे आ गई जो पहले से मेरे पास थी। तो प्रभु का धन्यवाद है कि शायद प्रभु ने जो मेरी कुछ मनोकामना है वो अपनी उसी लैंग्वेज में मुझसे सुनी है, जिनको वो समझते हो सभी लैंग्वेज है, पर उन लैंग्वेज सुना जो हमारी आत्मा रो रो के दुहाई देती है, जो आंसू दिखते नहीं है पर आत्मा हमारी रोती है। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा की पूरी लाइन दी है, पूरी की पूरी। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही की इनके शैंकी के सिर में कल दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो ऐसे लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा दर्द था, तो कह रहे मेरे को बहुत दर्द है और उनको डर भी लग रहा था। कल ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे भाई खिड़की से परसों रात को बता रहे कोई खिड़की से कूद के आ रहा है और चोर है, पता नहीं खूनी है, ऐसे कुछ कोई आ रहा था। तो मैंने कहा चलो अब हम तो कुछ भी डरते नहीं, कोई आ भी जाए सच में तो भी नहीं डरते, वैसे भी नहीं डरते हम, क्योंकि प्रभु में आगे बढ़ना पहले तो बहुत डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते। तो इनके सिर में बहुत दर्द था, मैंने अन्य भाषा में प्रेयर करके सिर पे हाथ रख के प्रेयर करी। तो कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मैं कहा विश्वास करना 5 मिनट के अंदर सिर का दर्द ठीक होने वाला है आपका प्रभु के नाम में। और सिर्फ 5 ही मिनट लगे हुए कि नींद आ गई बहुत अच्छी, तो सोए पड़े थे जब प्रेयर करके निकले। तो इसलिए प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि मेरे को डर लग रहा है आराम से, तो मैं बाइबल रख दूंगी, सामने कोई डर नहीं लगता, लेकिन ना बाइबल रखने की जरूरत पड़ी। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से ही सब कुछ ठीक कर दिया। इसलिए प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं सच्चे मन से, क्योंकि प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनते हैं। इसलिए प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है।
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और परसों की बात है, मैंने पास्टर जी को बताया था कि मुझे फीस नहीं मिल रही, वो 1 हफ्ता हो गया, हमेशा टाइम पे देती है, ऑन टाइम, बल्कि 1 दिन पहले दे देती है, वो फीस ही नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो पास्टर ने कहा अब जाना फीस देगी। तो आज मैंने कल उसे मैसेज किया कि मैं सुबह ना फीस लेने आऊँगा, तो मुझे चर्च में दान देना है। तो मैं फीस लेने गया, उन्हें फीस में दे दिया अभी। मैंने ये बोला था कि मैं चर्च में दान देना, तो उसने फीस दे दी मुझे चर्च में दान देने के नाम से। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमें तीसरी प्रभु ने मुझे एक और ट्यूशन की नई आशीष दे दी है, जो मैं जुलाई से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे जिंदगी में बहुत काम किए। पहले हमें शांति दिए हैं प्रभु जीवन में, और प्रभु को मैं लाख बार धन्यवाद, करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पति को वीरवार को इतना फीवर था कि मत पूछिए। हमें सोचे कि क्या करें, रात को किसी को कहेंगे, किसी संसारिक लोग कहेंगे कि चलिए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, हंसी उड़ाएगा। फिर हमने कहेंगे नहीं, हमारे डॉक्टर तो खुद परमेश्वर है, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। फिर हाथ मुंह धोकर बैठे तो नीचे जैसे बाथरूम जाने लगे तो हमें लगा कि साथ में हमारे कोई छाया जा रहा है, लग रहा कोई शैतान जा रहा। फिर हम इन्हें करे कि नहीं, बगल वाली कुछ जलाई थी लाकर, तो हम कहे कि लगता ना कि कुछ हमारे घर में आया है। साफ चिंता नहीं किया। इतना फीवर मेरे हस्बैंड का था, इतना ज्यादा कि वो एकदम कपकपा रहे थे। उनके क्या करें। फिर पट्टी भी दी हुई है, तभी वो नहीं सुन रहे थे। तो फिर हम प्रार्थना किए कि पिता आप तो हमारे डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। फिर 1-2 घंटा प्रार्थना की, उसी बात परमेश्वर ने चमत्कार दिखा, मेरे पति का एकदम फीवर उतर गया। फिर उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक काम पर बुला लिए कि नहीं आओ तुम काम पर, तबीयत खराब है तभी हम नहीं जाते, तुम आओ। फिर ये चल गए। फिर ये शाम को ऐसा ही होने लगा मन। फिर पास्टर जी को कॉल किए, फिर पास्टर जी बोले कि प्रे करते हैं, आइए पानी में। फिर कभी 2 चादर ओढ़ लिए पति हमारे। अब कोने में जाकर बैठ गए, करें कि नहीं हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि नहीं सर बोले ना, सर पर विश्वास कीजिए, पास्टर जी सब परमेश्वर पर विश्वास रखिए। फिर वो जल पिए प्रे कर, और उनके बाद इतना फीवर अच्छा मन उनका लगा कि कूलर चालू करके सोए रात भर। नाम की महिमा हो। और हमारे पति जब से हम यहाँ चर्च में आए, हमें इतना शांति मिला है जीवन में कि हम लोग दोनों पति पत्नी कलेश करते थे, दोनों झगड़े थे, हर बात के लिए दोनों को झगड़ा होते रहता था। क्योंकि हम लोग जब से 6 जनवरी से जुड़े हैं, हम लोग कभी पति पत्नी अब कभी कलेश नहीं करते, दोनों प्यार से रहते हैं, कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। और हमारे पति शराब भी बहुत पीते थे, बाकी जब से हमारे पति चर्च में आने लगे शराब भी छोड़ दिए। कहते नहीं हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में इतना बीमारी 8 साल से, जब से हमारा शादी हुआ था, जब से हम दवाई खाते रहते थे, कभी बवासीर का, कभी हपनी का, कभी खांसी का, कभी फीवर का, मतलब कभी भी ठीक नहीं रहते थे। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ ठीक कर दिया, हमें अब एक भी दवा का जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे प्रभु हमारे संग रहते, इसलिए हमें एक भी दवा नहीं खाते। 6 महीने से एक दवा भी अपना घर में नहीं रखते, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से महिमा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए ना ताली जोरदार होनी चाहिए। मेरा नाम विकी है और 3 साल से हमने अपना घर सेल कराने के लिए बोला हुआ था। तो सेल लोग आते थे, देख के जाते थे 3 साल से। तो लास्ट टाइम हमने घर में प्रे कराई और 1 हफ्ते बाद भी हमें डबल प्राइस मिल गया और सेल हो गया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने डबल प्राइस में इनके घर का जो है बिकने के लिए ब्याना करवा दिया है। सोचिए आपके जीवन में कितनी कितनी आशीष आने वाली है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की 40 दिन की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधा है। मेरी गवाही आज की है। मम्मी ने मतलब बोला था कि आज कुछ काम था तो इसलिए तो चर्च में जाएगी। मैं जब से मैं चर्च आने लगी, मेरा कभी मन नहीं करता प्रेयर मिस करने का। तो कल रात को मैंने परमेश्वर प्रेयर करी, परमेश्वर जो भी काम है या तो वो कैंसिल हो जाए या उसका टाइम चेंज हो जाए। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं चल जाऊँ। मम्मी ने कहा चली जाओ, जो काम था वो शाम के टाइम पर। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। मेरा नाम दीपा है। मेरे हस्बैंड की तबीयत लास्ट संडे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। डॉक्टर्स ने मसल्स पेन बताया था, तो दवाई भी दी थी, लेकिन उनको कुछ भी आराम नहीं हुआ था। दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। शाम को जब प्रेयर की तो शाम को इतने ठीक हो गए कि संडे और मंडे 2 दिन जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी दुकान पे रहता है, उन्होंने संभाला और अपना काम सारा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम भावना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लास्ट संडे जब हम यहाँ आए थे तो बैप्टिज्म था
और बहुत आनंदित थे, बहुत आनंदित थे। यहाँ के बाद सीधा बैप्टिज्म के लिए गए थे, तो बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन की थी। मैंने सोचा था दूंगी, मगर मेरा बेटा इसको बुखार हो गया था और लास्ट यही उस संडे यही बुखार हुआ था। इसको इतना फीवर था, 103 फीवर से नीचे बिल्कुल जा ही नहीं रहा। शैतान की चाल हमने कामयाब नहीं होने दी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, बुखार उतर रहा था और फिर चढ़ रहा था, उतर रहा था और फिर चढ़ रहा था। तो प्रार्थना में मेरी नहीं हो रही थी, घर के सब लोग कर रहे थे, मगर मेरा मन प्रार्थना में नहीं था। सिर्फ मैंने परमेश्वर से इतना बोला कि प्रभु इसकी बीमारी या तो तेरी महिमा के लिए है, या अगर तू लेना चाहता है इसको तो तू ले ले। शांति मुझे पहले भी मिली थी और अब भी मिलेगी, मगर ये बीमारी मैं जानती हूँ ये बीमारी इसके पतन के लिए नहीं, इसकी बड़ी महिमा के लिए होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। फ्राइडे हम लोग चर्च में आए, उसके बाद पास्टर जी ने इसे नींबू पानी, जिसको ये मुंह भी नहीं लगा रहा था, सिर्फ सादा पानी पी रहा था, पास्टर जी ने इसको नींबू पानी ब्लेस करके दिया। वो परमेश्वर का लहू इसके शरीर में दौड़ा और ये भला चंगा स्वस्थ आ जाता है। जिसमें इसकी रिपोर्ट्स मेरे पास मेरे बैग में है और सभी नेगेटिव है। जो चीज़ 0 से 5 होनी चाहिए वो 37 है, वो रिपोर्ट सभी भी मेरे बैग में और नेगेटिव है और रिपोर्ट्स। बाकी उन रिपोर्ट्स को परमेश्वर ने बदला, उन रिपोर्ट्स को भला चंगा करा है। मैंने डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट संडे पास्टर जी ने लिखा था कि सबके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए पास्टर जी ने प्रेयर की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट संडे के बाद मंडे जब मैं ऑफिस गई, उसके बाद मेरी जो मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग से मुझे नहीं पता था कहाँ से मुझे पैसा आ रहा था। मैं खुद भी नहीं जान रही थी। वहाँ से फोन आया, उसने पैसा दिया। जो जिसके पास मुझे हर महीने पैसा लेने जाना पड़ता था, वो मुझे फोन करके बोलता कि बाजी मैं 2 महीने का पैसा आपको 2 तारीख को पूरा दे रहा हूँ। मुझे पैसे ऐसे मिल रहे थे, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। जहाँ से उम्मीद छोड़ी थी वहाँ से भी पैसा आ रहा था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि सच में ये प्रार्थना और ये प्रोफेसी हमारे लिए हुई थी कि हमें ब्लेसिंग्स मिली। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी मेरी सिस्टर को लेकर। मम्मी को बहुत उल्टा सुल्टा बोलता था। मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लेकर किसी से कुछ भी नहीं सुनती, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो दीदी ने मम्मी के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो मैंने गुस्से में खुद को मार लिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मुझे ना बहुत चोट लगी थी। यहाँ पे मैंने मार लिया था मशीन में। मैंने रिंग पहनी हुई थी, वो फंस गई थी और इतना मोटा हो गया था हाथ में। और नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, फिर मैंने ये सोचा मैं फिर क्या कर लिया, मैंने मार लिया, मैं एग्जाम में क्या लिखूंगी। मैंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, सुबह तक मेरा दर्द बिल्कुल गायब था। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सिस्टर की वजह से प्रॉब्लम ये था कि वो किसी से शादी करना चाहती थी, मम्मी से लड़ा, पूरे घर मतलब पूरा खानदान सबसे वो लड़ चुकी है, अभी भी लड़ रही है। हमारे घर में कोई लड़के को पसंद नहीं कर रहा क्योंकि वो एज में भी बहुत बड़ा है। दी के सामने वो मेरे पापा से भी बहुत बड़ा एज का लगता है। वो उसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। मम्मी से भी उसने बहुत उल्टा सीधा बोला है, पूरे घर वालों से बहुत उल्टा सीधा बोला है। बट पास्टर जी ने प्रोफेसी करी थी, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग बस प्रे करो। पास्टर जी ने मैं प्रे करा था, मैम ने भी प्रे करा था, और उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फ्राइडे को मम्मी आई थी, पास्टर जी से बात हुई, मैंने ब्लॉक कर दिया था, मुझे कोई बात नहीं करनी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, उन्होंने बहुत मदद करी है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें शांति दी हमारे मन को, उन्हें इतनी शांति मिली है कि जो अभी तक लाइफ में कभी मिली नहीं थी, वो अब मिली है हमें। और उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ के लिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।